जीवन ही परमात्मा है, जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं। जो जीवन को जीने की कला लेते हैं वे प्रभु के मंदिर के निकट पहुंच जाते हैं, और जो जीवन से भागते हैं वे जीवन से तो वंचित होते ही हैं, परमात्मा से भी वंचित हो जाते हैं। परमात्मा अगर कहीं है तो जीवन के मंदिर में विराजमान है, और जिन्हें भी उस मंदिर में प्रवेश करना है वे जीवन के प्रति धन्यता, आनंद और अनुग्रह का भाव लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज तक ठीक इससे उल्टी बात समझाई गई है। आज तक समझाया गया है जीवन से पलायन, जीवन से पीठ फेर लेना, जीवन से मुक्ति कामना, जीवन से मुक्ति की कामना। आज तक यही सब सिखाया गया और इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इसके कारण ही पृथ्वी एक नरक और दुख का स्थान बन गई है। जो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी वह नरक बन गई है। मैंने सुना है एक संध्या स्वर्ग के द्वार पर किसी व्यक्ति ने जाकर दस्तक दी। पहरेदार ने पूछा, तुम कहां से आते हो? उसने कहा, मंगल ग्रह से आ रहा हूं। पहरेदार ने कहा, तुम नरक जाओ, ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं है, अभी नरक जाओ। वो आदमी गया भी न था कि उसके पीछे एक और आदमी ने भी द्वार खटखटाया। पहरेदार ने फिर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक मनुष्य हूं और पृथ्वी से आया हूं। पहरेदार ने दरवाजा खोल दिया और कहा, तो तुम आ जाओ, तुम नरक से ही रहकर आ रहे हो, अब तुम्हें और किसी नरक में जाने की जरूरत नहीं। मनुष्य ने पृथ्वी की जो दुर्गति कर दी है वो बड़ी हास्यजनक और देखने जैसी है, और बहुत भले लोगों ने इस दुर्गति में हाथ बंटाया है। वे सारे लोग जिन्होंने जीवन की निंदा की है और जीवन को तिरस्कृत किया है, जिन्होंने जीवन को असार और बुरा कहा है, जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई है, उन सारे लोगों ने पृथ्वी को नरक बनाने में हाथ बंटाया है। जीवन के प्रति दुर्भाव छोड़ना होगा। धार्मिक मनुष्य को मन में जीवन के प्रति एक धन्यता का, एक कृतज्ञता का भाव लेना होगा। जीवन उसे असार नहीं दिखाई पड़ेगा, और अगर कहीं जीवन असार मालूम होता है तो वो समझे कि मेरी कोई भूल होगी जिससे जीवन गलत दिखाई पड़ रहा है। जब भी जीवन गलत दिखाई पड़ता है तो धार्मिक आदमी अपने को गलत समझते हैं। लेकिन मनुष्य की पुरानी भूलों में से एक ये है कि अपनी भूल दूसरे पर थोप देने की उसकी पुरानी प्रवृत्ति है। अपनी गलती को, अपने दोष को, अपनी नीरसता को हम जीवन पर थोप कर मुक्त हो जाते हैं कि जीवन ही दुख है, हम क्या करें, सच्चाई दूसरी है। हम जिस चित्त को लिए बैठे हैं वो दुख का सृजन करने वाला चित्त है। हम जिस मन को लिए बैठे हैं, जिन प्रवृत्तियों को लिए बैठे हैं, वे प्रवृत्तियां दुख को पैदा करने वाली और दुख को जन्म देने वाली प्रवृत्तियां हैं। पृथ्वी वैसी ही हो जाती है जैसे हम हैं। हम मौलिक रूप से केंद्रीय हैं, पृथ्वी नहीं। इस पृथ्वी को आप वैसा ही पाएंगे जैसे आप हैं। इस पृथ्वी को आप आनंदपूर्ण पाएंगे अगर आपके हृदय में आनंद की वीणा बजनी शुरू हो गई हो, और इसी पृथ्वी को आप दुख से भरा पाएंगे अगर आपके हृदय का दिया बुझा है और अंधकारपूर्ण है। आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पृथ्वी जरूर वही है जो आप हैं। जीवन को हम जिस दृष्टि से देखते हैं इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। धार्मिक व्यक्ति जीवन से भागने वाला व्यक्ति नहीं है। भागने वाले होंगे कमजोर, भागने वाले होंगे मुस्त और आलसी, भागने वाले होंगे डरपोक और कायर, जिनमें जीवन का सामना करने का साहस और हिम्मत नहीं है। धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा साहसी तो कोई होता ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति भागता नहीं है, स्वयं को बदलता है, और स्वयं की बदलाहट के साथ ही पाता है कि सारा जीवन बदल गया है। जिस दिन वो खुद को बदल लेता है उस दिन वो पाता है कि सारे जीवन की पूरी स्थिति बदल गई है। जीवन कुछ और हो गया है। हमारी आंखों पर निर्भर है वो जिसे हम देखते हैं। हमारे प्रणों पर निर्भर है वो जिसका हम अनुभव करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, जीवन के प्रति आनंद का भाव, जीवन के प्रति अहोभाव, जीवन के प्रति अनुग्रह का बोध, ये धार्मिक व्यक्ति के जीवन क्रांति का पहला सूत्र है।
दूसरा सूत्र है जीवन के प्रति आश्चर्य का बोध। 3000 वर्षों में अगर मनुष्य ने कोई चीज खो दी है तो आश्चर्य खो दिया है। आश्चर्य के साथ ही खो गया है धर्म, आश्चर्य का साथ ही खो गया है जीवन का रहस्य, आश्चर्य के साथ ही खो गया है वो सब जो रहस्यपूर्ण है। आश्चर्य हमने कैसे खो दिया है? छोटे बच्चे तो आज भी आश्चर्य को लेकर पैदा होते हैं, लेकिन माँ बाप उनके आश्चर्य का गला घोंट देते हैं। छोटे बच्चे तो आज भी वैसे ही पैदा होते हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन उनके आश्चर्य को हम उनके बोध के जगने के पहले ही नष्ट कर देते हैं।